स्वागत है आपका मोनिका झा जी। प्रस्तुत करें। जी गुरु। गला थोड़ा सा खराब है गुरु जी। नहीं नहीं, फिर भी। ठीक है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीताराम श्री जानकी वल्लभे श्री जानकी वल्लभ विजयते तराम। जय जय श्री सीताराम। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं परमं पवित्रम् उद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन देवी तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कर्पूरगौरं करुणावतारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं मनोजवं मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाबहु जासु कृपा निर्मल मति पाबो। महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड नायक पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम गुण निलय कौशल्यानंदन आनंद वर्धन परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस श्री रघुनंदन। और माता विदेह बनस बैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक आत्म जाया श्री जनक राज किशोरी वैदेही श्री मैथिली। इन दोनों जुगर किशोर के चरणों में हम कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं। हनुमंत बलवंत को कोटि कोटि नमन करते हैं और सदगुरु महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं और सभी गुरु को प्रणाम करते हैं। और आज का प्रसंग हम अपना आरंभ करते हैं। आज से पूर्व हमने आज आप और हम सभी का ये परम भाग्य है, सौभाग्य है कि आज हम लोग मानस जी के शरण में आकर श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं और श्री राम जी के चरित्र को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। हम सब पे प्रभु श्री राम जी की अनंत कृपा है, तभी हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक बार प्रेम से हम सभी प्रभु के नाम का जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, प्रेम से श्री सीताराम जी की जय। इससे पहले वाले प्रसंग में हमने श्रवण किया था शिव जी के विवाह का, कि शिव जी विवाह करने जाते हैं तो उनकी विचित्र बारात जब पहुंचती है गिरिराज जी के द्वार पे, तो कैसा माहौल है उसका हमने श्रवण किया था। आज उससे आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बारात पहुंचती है वहां हिमालय जी के द्वार पर, तो पहले से तो लोग बड़े अगुवाई करने के बारात का अगुवाई करने के लिए बहुत प्रसन्नता के साथ वहां रहते हैं द्वार पे। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी रहते हैं, अपने अपने वाहनों को सजा कर वाहनों के साथ बारात की अगुवाई करने के लिए खड़े रहते हैं। पर जैसे ही पहले भगवान विष्णु आदि देवता पहुंचते हैं अपने सुंदर वाहनों के साथ, तो वहां के जो लोग होते हैं उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बारातियों को देखकर कहते हैं आहा हा कितना दिव्य बारात है। और विष्णु भगवान को देखते हैं तो सब प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते और जाके पूछते हैं कि आप ही हैं दूल्हे राजा। तो विष्णु भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा। तो सबकी बड़ी ही आवभगत की जाती है और उसके बाद सब अपना अपना स्वागत स्वीकार करते हैं और अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। उतने में ही बाबा की बारात जो थी भयंकर बारात, उसके आने की आहट सुनाई देती है। सब लोग इधर उधर अचंभित होकर इधर उधर देखने लगते हैं कि इतनी भयंकर आवाज कहाँ से आ रही है। इतने में ही बाबा के बारात से एकाध भूत पिशाच पिशाचनी आ जाते हैं द्वार पे। उन्हें देखकर जो वहां खड़े रहते हैं द्वार पे अगुवाई करने के लिए जो लोग, उनके जो वाहन होते हैं जैसे हाथी घोड़े पे खड़े रहते हैं, इन भूत पिशाचों योगी योगिनियों को देखकर उनके वाहन जो होते हैं वो बिदक जाते हैं और बिदक कर तेज दौड़ने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। और बच्चे जो होते हैं वाहन भी बिदक जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और जो जितने बच्चे होते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं, अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद करने लगते हैं। तो माताएं कहती हैं कि अपने बच्चों से कि अरे आज इतना शुभ दिन है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, दरवाजा बंद ना करो, हमारी पार्वती का विवाह है। तो बच्चे कहते हैं कि माता अब ये कहते हैं कि बताओ, माताएं पूछती हैं कि बारात कैसा है बताओ। तो बच्चे कहते हैं कि माँ ये बारात है, ये तो जमराज की सेना आ गई है माँ। तो माताएं सोचती है कि बच्चे विनोद कर रहे हैं, हंसती हैं और कहती अच्छा दूल्हे राजा के बारे में बताओ। तो बच्चे कहते हैं कि दूल्हा, माँ दूल्हा तो ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरे शरीर में दूल्हे का भस्म लगा हुआ है और सर्पों का श्रृंगार किया है, सर्पों के ही आभूषण पहने हैं, कानों में सर्प, गले में सर्प, माने सर्प ही सर्प है। और पूरे शरीर में दो ही चीज नजर आ रही है, एक तो बभूत और दूसरी वो
सर्प बड़ा भयंकर है माँ, और नग्न है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं, बहुत भयंकर दूल्हा है। कहते हैं बच्चे, सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि माँ ये इतना भयंकर बारात और ये दूल्हा, इसको देखने के बाद तो वही बचेगा जो बहुत ही पुण्यशाली होगा, जिसने बड़ा पुण्य किया होगा, आज वही बचेगा और वही पार्वती के विवाह देख पाएगा, नहीं तो साधारण लोग तो नहीं बच पाएंगे माँ इस बारात और इस दूल्हे को देखकर। तो माताएं मुस्कुराती हैं, माताएं सोचती हैं कि बच्चे विनोद कर रहे हैं, और इधर द्वार द्वार का समय आता है, द्वार पूजन का। तब तक दूल्हे राजा द्वार पे पहुंचते हैं और देवी मैना अपनी अष्ट सखियों के संग बहुत ही सुंदर स्वर्ण की थाल में आरती सजाए हुए और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी हुई, खुद भी हाथ में स्वर्ण थाल लिए और सुंदर दासियों के साथ, जो दासियां बहुत ही दिव्य हैं और दिव्य वाणी में मंगल गीत गा रही हैं, ऐसे सखियों के साथ पहुंचती हैं द्वार पर और महादेव का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जब आगे बढ़ती हैं अपने सखियों के साथ देवी मैना, तो इतनी भयंकर बारात को देखकर देवी मैना के साथ जो सखियां होती हैं सब डर जाती हैं, और माँ पार्वती जैसे ही आरती की थाल लेके उनको आरती उतारने जाती है, इनका इतना भयंकर रूप जब निकट से देखती है माता, तो माता भी व्याकुल हो जाती है और आरती का थाल उनके हाथों से गिर जाता है और माता दौड़ी चली जाती है महल के अंदर, और जाकर बड़ी व्याकुल हो जाती है माता और धीर अधीर होकर रुदन कर रही हैं, और इतनी व्याकुल होकर अपनी पुत्री को गोद में ले लेती है, हृदय से लगाती है और कहती है कि मैं अपनी, कहती है वो परमात्मा को कोसती है और कहती है कि जिस परमात्मा ने मेरी पुत्री को इतना सुंदर रूप दिया, स्वरूप दिया, इतने अच्छे भाग्य दिए, क्या उसी परमात्मा ने इसके भाग्य में ऐसा बौराया हुआ पति दे दिया? ये कैसी परमात्मा की लीला है? ऐसा कहकर माँ शोक व्यक्त कर रही हैं, और माता को इतनी शोकाकुल देखकर वहां जो स्त्रियां हैं नगर की, वो सभी भी बड़ी दुखी हो गई हैं। और माता मैना बार बार अपनी पुत्री को हृदय से लगा रही हैं और रुदन कर रही हैं, कहती है ना, मैं अपने जीवन काल में अपने जीते जी अपनी इतनी सुकोमल, इतनी सुंदर पुत्री को उस बौराए अघोरी के हाथ में नहीं दे सकती, और उस अघोरी के साथ, उतने अमंगल वेश वाले उस शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकती। मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी अपनी पुत्री को लेकर, परंतु अपनी पुत्री का विवाह उस अघोरी शिव के साथ नहीं करूंगी। माँ ऐसे वचनों को कह रही हैं और बड़ी ही व्याकुल हृदय से रुदन कर रही हैं। तब तक माता पार्वती माँ के वचनों को सुनती हैं और कहती हैं कि माँ, जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्या परमात्मा के लेख को आप बदल सकती हैं या कोई और बदल सकता है? नहीं बदल सकता माता। मैं चाहे जहां भी रहूंगी, मेरे भाग्य में जो है मुझे वो अवश्य ही प्राप्त होगा। इस और माता जो है वो पार्वती के वचनों को सुनती हैं, और फिर नारद को, तब तक कोई माता पूछती है कि अच्छा, इस विवाह, इस दूल्हे का संबंध किसने दिया था? तब तक माता मैना को याद आता है कि अरे, ये संबंध मेरी पुत्री के लिए तो नारद जी लाए थे। और इतने में माता नारद जी को कोसने लगती हैं, बहुत कोसती हैं और कहती हैं कि नारद जी के बारे में माता बड़े अपशब्द कहती है और कहती है, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीना, बौरे बर लागी तपु कीन्हा। माता कहती हैं कि वो नारद का ही ये सब किया कराया है, जिसने मेरा आज
इस नारद की वजह से, इस नारद की करतूत की वजह से मेरा जो बसा हुआ घर था, मेरा परिवार, वो आज उजड़ रहा है, क्योंकि मैं अपनी पुत्री का विवाह होने नहीं दूंगी। आज मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मैं मृत्यु को अपना लूंगी पर पुत्री का विवाह अघोरी से नहीं करूंगी। इस प्रकार मेरा घर उजड़ने के कगार पे आज पहुंच गया है उस नारद की वजह से। फिर नारद को कोसते हुए कहती हैं माता की, साचे उजिने के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बाझ की जाने प्रसव की पीरा। और माता मैना विलाप करते हुए कहती हैं कि वो नारद जो है वो क्या जाने कि परिवार क्या होता है। उसने तो कभी अपना परिवार बसाया नहीं, उसने तो कभी ब्याह किया नहीं, उसका तो खुद का परिवार है नहीं, इसलिए वो क्या जाने कि परिवार की माया क्या होती है, संतान के दुख की पीड़ा क्या होती है। अरे वो तो उदासीन है, और उदासीन व्यक्ति क्या जाने और प्रेम और परिवार का दुख। फिर कहती है कि जिसका अपना परिवार नहीं, जिसकी अपनी संतान नहीं, वो किसी और के संतान की माँ की ममता को क्या जाने। जो माँ, मैना उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जो बांझ औरत होती है वो प्रसव की पीड़ा को नहीं समझ सकती। ये इस पीड़ा को तो वही समझ सकती है जिसने संतान उत्पन्न किया हो, जिसने प्रसव की वेदना को सहा हो। इस प्रकार माँ बड़े ही कठोर शब्दों से नारद जी को कोस रही हैं। तभी माता देवी पार्वती समझाती हैं और कहती है कि माँ, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन आप मेरे गुरुदेव को इतने अपशब्द कहकर क्यों अब जस का भागी बन रही हो माता, ऐसे शब्द ना कहो। इतने में नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी आते हैं, और सप्त ऋषि सब आते हैं और आकर माता मैना को समझाते हैं और पूरे पूर्व की सारी कथाओं को सुनाते हैं और कहते हैं, नारद जी कहते हैं, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, ना जाई नाम सती सुंदर तनु पाई, ततहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। कहते हैं नारद जी, समस्त उनके पूर्व जन्म की जो भी बातें होती है, जो भी कथा है, पूरा माता मैना को और पर्वतराज को सुना देते हैं। तब माता मैना के मन में और नारद जी की ये बातों को सुनकर और कहते हैं कि पूर्व जन्म में किस प्रकार से राम जी को इन्होंने ब्रह्म मानने से इनकार किया, जिसके कारण शिव ने इनका मन से त्याग किया, और अब इन्होंने अपने उस पश्चाताप में, जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उस पश्चाताप में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर पार्वती के रूप में आपके घर में इन्होंने जन्म लिया है, आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। और ये जन्म जन्म से हर जन्म में ये आदि शक्ति हैं और ये हर जन्म में शिव की ही पत्नी बनेंगी और रहती आई है और आगे भी रहेंगी। ये शिव की शक्ति है, इन्हें शिव से कोई अलग नहीं कर सकता। और जब नारद जी के इन वचनों को सुनती है माता मैना, तो उनके मन का, सबके मन का ये विषाद जाता है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यो शकलपुर घर घर यह संवाद। और माता मैना और हिमालय राज पार्वती के चरणों में गिर के और उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं, हे आदि शक्ति जगदम्बा, आप तो जगदम्बा हो, जगत की माता हो। हमसे जो अपराध हुआ, हमने अज्ञानता बस जो भी अपशब्द कहें आपके लिए या महादेव के लिए, उससे क्षमा कीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। ऐसी बार बार विनती करते हैं उनके चरणों में पड़कर।
तब सप्तऋषि जाकर महादेव से विनती करते हैं और कहते हैं कि आप प्रभु आप अपने इस भयंकर स्वरूप को संभालिए और वो रूप धरिए जो आपका असल रूप है। तब सबकी विनती पे महादेव अपना रूप धरते हैं। तो कहते हैं महादेव का रूप कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामी सहितम नमामि। तब महादेव सुंदर और सुंदर सा रूप धरते हैं। एकदम कर्पूर वर्ण है उनका, गोरा शरीर है, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं और इतने सुंदर स्वरूप धरकर, पीतांबर पहनकर, गले में पुष्प माला पहनकर जब आते हैं दूल्हा बनकर, पूरे नगर के लोग झूमने लगते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं और इस विवाह में सभी शामिल होते हैं और चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगती है और गीत गाए जाने लगते हैं। और फिर शिव और पार्वती जी मंडप में आते हैं और मंडप में आने के बाद विवाह की रीतियां शुरू हो जाती हैं और सभी देवता आकर वहां उपस्थित हैं और सबसे पहले गौरी गणेश का आवाहन होता है, पूजन होता है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये संशय रहता है कि पार्वती और शिव जी के विवाह में गौरी गणेश जी पहले कैसे? तो यहाँ पे कहते हैं कि ये गणेश जी जो है एक पद है, ये एक पद है जो हमेशा से आदिकाल से चला आ रहा है, वो कभी बदलता नहीं, पर उस पे बैठने वाले विराजमान वो पद अलग अलग कल्प में अलग अलग देवता को मिलती है। तो इस कल्प में त्रेता युग में जब गौरी पार्वती और शिव जी का विवाह हो रहा है, तब इस समय गणेश जी इस समय, इसीलिए वो गणेश जी आदि अनंत हैं, इसीलिए उनका पूजा होता है। और बाद में गणेश उनके पुत्र के रूप में पुत्र होते हैं और बाद में फिर उस पद पर आसीन होते हैं, गौरी पुत्र गणेश। तो शिव पार्वती का विवाह बड़ा ही मंगलकारी है, विवाह चल रहा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी, पानी ग्रहण तब कीन्ह महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। और कन्यादान करते हैं, गिरिराज जी जो है अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं, शिव जी के हाथ में सौंपते हैं और शिव जी उसे ग्रहण करते हैं और अपनी पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार करते हैं। और इस दृश्य को देखकर जितने भी देवता वहां उपस्थित हैं सब बहुत ही प्रसन्नता के साथ जय जयकार करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, दुमदुभी बजाते हैं। और इसके बाद बड़े ही प्रेम से विवाह की सारी रीतियों को वेद अनुसार, जितने ही हमारे वेद पुराणों में वर्णित है, उस विधि से शिव पार्वती जी के विवाह को संपन्न कराया जाता है। उसके बाद बड़े आनंद से सब भोजन आदि करते हैं। फिर विदाई का समय आता है तो हिमालय राज बहुत ही इतने दहेज देते हैं अपनी पुत्री को और अपनी जमाई को कि गोस्वामी जी लिखते हैं, दाई जी दियो बहु भांति पुनि कर जोरी भू, हिम भूधर कयो का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहिरयो, शिव शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति ही कियो, खुनि गहे पथ पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। इतना दहेज देते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर पर्वतराज हिमालय अपने महादेव अपने जमाई के चरणों में हाथ जोड़कर उनके चरणों में विनती करते हैं और सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। इधर माता मैना जो है वो भी उनके मन में जो संशय आता है और उसके लिए महादेव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। दोनों दंपति शिव जी की चरणों की वंदना करते हैं और बड़े ही प्रेम से सभी कुछ देकर उन्हें, माता मैना अपनी पुत्री पार्वती को नारी धर्म की पाठ पढ़ा रही है और कहती है,
करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। माता नारी धर्म का पाठ पढ़ा रही हैं पार्वती जी को, और उनके नेत्रों में जल भर आता है और अपनी पुत्री को हृदय से लगा लेती हैं, और फिर हृदय से लगाकर उनको और जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। माता विदा करती हैं अपनी पुत्री को, बार बार अपने हृदय से लगाकर शिव और पार्वती को विदा करते हैं। सभी बारात लौटती है, सब देवता आते हैं और आकर सब लोग कैलाश पे सब पहुंचते हैं। उसके बाद सब देवता अपने अपने लोक को जाते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से अनंत काफी समय बीत जाता है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, तब जन्म्यो षड बदन कुमारा, तारक असुर समर तेहि मारा। और अनेक वर्षों तक इसी प्रकार से गणों के साथ भगवान पार्वती और शिव जी निवास करते हैं, भोग विलास करते हैं। और फिर काफी समय के बाद षडबदन कार्तिकेय का जन्म होता है, और वो कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बनते हैं, क्योंकि वो बड़े ही शौर्यवान हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि उनका शौर्य और सामर्थ्य पराक्रम इतना है कि जगत जानता है, इसकी क्या वर्णना की जाए। फिर भी कहते हैं, जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। संक्षेप में उनके कार्तिकेय के चरित्र को वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, और कहते हैं कि उनके प्रताप को कौन नहीं जानता। वो शिव और माता शक्ति के पुत्र हैं, माता पार्वती के, तो उनका प्रताप को सभी जानते हैं जगत में। यह उमा शंभु विवाह जे नर कहहि सुनहि जे गावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इस शिव और पार्वती जी के विवाह के प्रसंग को जो भी नारी पुरुष गाते हैं, उनके घर में, उनके जीवन में मंगल का आगमन होता है और सभी अमंगल दूर होता है, और जितने भी शुभ काम सब संपन्न होते हैं। तो शिव पार्वती के मंगल में विवाह का प्रसंग आज आप और हम सब ने श्रवण किया। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और अपने भूल त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ अपने गुरुदेव से। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मोनिका झा जी, बहुत अच्छे से आपने आज पूरा सुंदर यह विवाह के प्रसंग को गाया है। बहुत आनंद आया। बड़ी सुंदर वाणी के साथ, स्पष्टता के साथ, भाव के साथ आज आपने बहुत अच्छा कथा को कहा। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे और ऐसे ही सुंदर सार गर्भित भाव में वक्तव्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। बहुत अच्छा लगा आज। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद हाँ, गुरु जी। अच्छी तैयारी की आपने। सभी लोग प्रसन्न हैं।